गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की सेकंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आपने कल टॉपिक चल रहा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपने अध्ययन किया था, लेकिन आज अपने माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल मैंने आपको बताया था जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल लेयर्ड होता है, द्विझिल्ली युक्त होता है। एक ऊपर झिल्ली पाई जाती है, एक अंदर की तरफ उसके मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। तो दो प्रकार की मेम्ब्रेन्स होती है, एक ऊपर की मेम्ब्रेन्स होती है और एक अंदर की होती है। जो ऊपर की मेम्ब्रेन्स होती है वो स्मूथ होती है और अंदर की जो होती है वो फोल्डर होती है। अंदर की क्या होती है? फोल्डर होती है। जबकि बाहर की क्या होती है? स्मूथ होती है। और ये जो स्मूथ होती है इसलिए ये क्या होती है कि कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया को एक अलग स्थान प्रदान करती है और यह पारगम्य भी होती है। इसलिए जो बाहर के घुलनशील जैविक पदार्थ होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ सकते हैं और अंदर के पदार्थ बाहर की ओर गमन कर सकते हैं। दूसरी बताइए कि एक इनर मेम्ब्रेन्स होती है। इनर मेम्ब्रेन्स होती है वो फोल्डर होती है। फोल्डर होने के कारण उसके अंदर क्या होता है? एक उंगली नुमा संरचना बनती है। उसमें उंगली नुमा संरचना के कारण उसको क्या कहा जाता है? उन उभारों को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। और उसके अंदर दो प्रकार के चैम्बर पाए जाते हैं। कौन से? एक बाहरी चैम्बर और एक आंतरिक चैम्बर। बाहरी चैम्बर होता है वो क्या होता है? ऊपर की लेयर और अंदर की लेयर के बीच में होता है। आउटर लेयर और इनर लेयर, उसके बीच के अंदर जो लेयर जो चैम्बर बनता है उसे क्या कहा जाता है? बाहरी चैम्बर। एक अंदर चैम्बर बनता है क्रिस्टी के कारण। क्रिस्टी के अंदर क्या होता है? चैम्बर के बनता है, उसे आंतरिक चैम्बर भी कहा जाता है, जो कई भागों में बंटा हुआ रहता है। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भरा रहता है, जिसके अंदर काफी पदार्थ भी घुले हुई अवस्था में रहते हैं। डीएनए, राइबोसोम और स्टार्च, लिपिड वगैरह काफी संख्या में, प्रोटीन्स, एंजाइम्स काफी संख्या में पाए जाते हैं। तो आज अपने इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कार्य है श्वसन व खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा होता है? खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण और श्वसन। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों? सबसे पहले जो अपने कोई भी पदार्थ अपने के द्वारा खाया जाता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसके अंदर ये कन्वर्ट होता है। इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। अब ऑक्सीकरण होगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन के कारण इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। और यह प्रक्रिया कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइम्स ये ऑक्सीकरण के लिए। इसमें किसका निर्माण होगा? CO2, H2O और ऊर्जा। ये ऊर्जा किसके रूप में होगी? ATP के रूप में होगी। तो ये होती है, इसको संतुलित कर देते हैं। 6 इसमें क्या होगा बच्चों? ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे ये ऊर्जा हमें एटी के रूप में प्राप्त होती है। और यह है CO2 अपने श्वसन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है।
ये CO2 श्वसन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इस प्रक्रिया को श्वसन या खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। तो इसका पहला वर्ग होता है श्वसन या खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। दूसरा आता है बच्चों एटीपी का निर्माण। दूसरा होता है इसमें एटीपी का निर्माण। एटीपी का निर्माण किस प्रकार होता है इसके अंदर? मैंने कल भी आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक संरचना पाई जाती है, उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है। कौन सी? इस प्रकार की। और इसके ऊपर F1 कण, इसके ऊपर क्या हो गए? F1 कण। या ऑक्सीसोम लगे रहते हैं। और जो ऑक्सीसोम का जो ये ऑक्सीसोम कहां पर जुड़े रहते हैं? आधार से जुड़े रहते हैं। इसके अंदर क्रिस्टी में किससे जुड़े रहते हैं? आधार भाग से, क्योंकि ये भी 3 पार्ट में बने होते हैं। जो ये ऑक्सीसोम होता है वो भी क्या होता है बच्चों? 3 पार्ट का होता है। इसके अंदर जो बीच का ये लंबा पार्ट है ये क्या कहलाता है? व्रंत कहलाता है। ये आधार कहलाता है और यह है शीर्ष कहलाता है। ठीक बच्चों, आधार भाग किस काम के लिए होता है? आधार भाग क्या होते हैं? क्रिस्टी के अंदर पकड़ बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। आधार भाग क्या होता है? बेस इसका होगा, वो क्रिस्टी के अंदर पकड़ बनाए रखता है और इसे आधार भाग से ये क्रिस्टी के अंदर चिपकी हुई अवस्था में रहते हैं। बीच का ये लंबा जो भाग है इसे क्या कहा जाता है? व्रंत भाग कहा जाता है। और ऊपर का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है वो क्यों कौन सा होता है? शीर्ष भाग होता है। अब शीर्ष भाग होता है, इसमें क्या होते हैं? एक एंजाइम भरा रहता है और काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्या नाम है इसका? एटीपी सिंथेटेज। ये जो एंजाइम होता है क्या नाम होता है इसका? एटीपी एटीपी सिंथेटेज। ये काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। इस एंजाइम के कारण ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अभिगमन प्रक्रिया चलती रहती है। इलेक्ट्रॉन अभिगमन प्रक्रिया या इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र इस शीर्ष भाग में चलता है। ये क्वेश्चन कई बार भी पूछा जा चुका है आपसे। नीट के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र किस सेल ऑर्गन में होता है या कहां पर होता है? तो कहां पर होता है? जो ऑक्सीसोम होता है उसके शीर्ष भाग में। ऑक्सीसोम के कहां पर? हेड पार्ट में होता है। हेड पार्ट में होता है। ठीक बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहां पर होगा? शीर्ष भाग में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम के कारण ही इसमें क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। और यह एटीपी का निर्माण करते हैं और यही एटीपी जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। और इसी ऊर्जा के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। क्योंकि ये शीर्ष भाग के अंदर क्या होते हैं? ये जितने भी आप देख रहे हो ऑक्सीसोम, जो एक माइटोकॉन्ड्रिया में कम से कम 10,000 से लेके 1,00,000 की संख्या तक ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। कितनी संख्या तक? 10,000 से लेके 1,00,000 तक की संख्या तक ये ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। और प्रत्येक ऑक्सीसोम के हेड पार्ट के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। तो यह एक प्रकार का पावर हाउस होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक बच्चों, ये तो हो गया एटीपी का निर्माण। अब अपने आते हैं पीतक का निर्माण।
अंडे के अंदर क्या होता है बच्चों, योग का निर्माण होता है, योग पाया जाता है। तो उस योग का निर्माण भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बच्चों, क्रिस्टी होती है, वो क्या होती है, धीरे धीरे योग का निर्माण होता है। अंडे के अंदर जब योग का निर्माण होता है, पीतक का निर्माण होता है, तो यही क्रिस्टी होती है, वो धीरे धीरे फैलकर बाहरी कला की ओर एकत्रित हो जाती है। और जो बीच का जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है वो बीच में इकट्ठा हो जाता है। जिस प्रकार ये इस प्रकार होता है ना, ये जो क्रिस्टी होगी वो क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के एक तरफ जमा हो जाएगी, और बीच में क्या क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पीतक के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक बच्चों, अपने हो गए 3 गुण। फिर आता है स्वयं की कॉपी का निर्माण करना। स्वयं की कॉपी का निर्माण करना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोशिका के अंदर 2 सेल ऑर्गन ऐसे होते हैं जो अपना निर्माण स्वयं कर सकते हैं, और उन्हें सेल के अंदर सेल कहा जाता है। वो कौन से होते हैं, एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स होता है। क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स अर्थात अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्वयं का डीएनए पाया जाता है, और स्वयं के डीएनए के पाए जाने के कारण यह अपनी फोटोकॉपी खुद तैयार कर लेता है, अपनी प्रतिकृति खुद तैयार कर लेता है, किसी दूसरे के ऊपर यह डिपेंड नहीं रहता। सेल के अंदर होते हुए भी ये सेल के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, ये खुद की प्रोटीन भी तैयार करता है, खुद की कॉपी भी तैयार करता है, उसे सेल पर से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया है, सेल के अंदर सेल कहा गया है। तो 5वां पॉइंट है बच्चों, प्रोटीन का निर्माण। आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया था तब देखा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। वो कौन से राइबोसोम होते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम के कारण यह अपना स्वयं का प्रोटीन तैयार करता है, क्योंकि राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है राइबोसोम को। इसलिए इसके अंदर स्वयं के राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्वयं की प्रोटीन स्वयं बनाता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। ठीक बच्चों, अब अपने आते हैं शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल का निर्माण। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल का निर्माण, तो इसमें क्या होता है, जब शुक्राणु का निर्माण होता है, जब शुक्राणु का कायांतरण होता है, जब तब उसमें क्या होता है, शुक्राणु के अक्षीय तंतु के चारों ओर, शुक्राणु के अक्षीय तंतु, बीच में एक तंतु होता है, इसके चारों ओर क्या होता है, एक सर्पिल का निर्माण होता है। वो सर्पिल का निर्माण किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। अब शुक्राणु की संरचना किस प्रकार की होती है बच्चों, इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की संरचना होती है। तो ये जो बीच का पार्ट होता है ना बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, एक प्रकार का सर्पिल होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक प्रकार का सर्पिल पाया जाता है। और ये इस सर्पिल को का निर्माण कौन करता है, इस सर्पिल का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो शुक्राणु के निर्माण के समय इसके बीच का जो अक्षीय तंतु होता है उसके ऊपर सर्पिल का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा
किया जाता है। नेक्स्ट अपना आता है बच्चों वसा का उपापचय या अंकुरण में सहायता। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बच्चों, अतिरिक्त वसा पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, अतिरिक्त वसा पाई जाती है। और यह अतिरिक्त वसा क्या होती है सॉरी, अंकुरित बीजों में डायस्टोलिक प्रक्रिया में सहायक होती है। अंकुरित जो बीज होते हैं उसमें डायस्टोलिक प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होते हैं, ये अतिरिक्त वसा इसमें काम में आती है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि वसा का उपापचय भी होता है अंकुरित होते बीजों में, या अंकुरण में भी सहायक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अंकुरण में भी सहायक होता है। क्यों होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, अतिरिक्त फैट होती है। वो अंकुरित होते हुए बीजों में डायस्टोलिक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसके अंदर सहायक होती है। आठवां पॉइंट है स्त्रावण, सेक्रेशन। तो सेक्रेशन में क्या होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं जो संश्लेषी व अपघटन क्रियाओं में भाग लेते हैं। कोई भी किसी भी चीज का निर्माण करना या उसका अपघटन करना, उसमें के लिए क्या होते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो एंजाइम बाहर की तरफ बाहरी कला के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं और वो किसी भी पदार्थ के निर्माण में या अपघटन में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक बच्चों, अब आता है अपना क्रेब चक्कर। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दो कक्ष होते हैं, एक कक्ष बाहर की ओर होता है, एक कक्ष अंदर की ओर होता है। जो बाहरी कक्ष होता है उसमें तो क्या होता है, अल्प श्यानता या कम घनत्व का पदार्थ भरा रहता है। जो बाहरी जो कक्ष होगा उसमें क्या होगा, अल्प श्यानता या कम घनत्व, कम घनत्व का द्रव इसके अंदर भरा रहता है। लेकिन जो अंदर का जो ये भाग होता है उसमें वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है। और इसके अंदर काफी संख्या में क्या होते हैं, एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं, जो और वो एंजाइम क्या होते हैं, क्रेब चक्कर में सहायक होते हैं। तो जो पौधों के अंदर जो क्रेब चक्कर चलता है वो कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, क्योंकि इसमें एंजाइम्स भरे रहते हैं और ये एंजाइम्स ये क्रेब चक्कर में सहायक होते हैं। तो बच्चों ये 9 पॉइंट हुए हैं इसमें, कि इसके अंदर 9 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 9 पॉइंट कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है। जैसे श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण पहला हो गया, दूसरा हो गया एटीपी का निर्माण। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, क्रिस्टी के ऑक्सीसोम में होगा। पीतक का निर्माण, पीतक के निर्माण में क्या होगा, जो क्रिस्टी होगी ये बाहरी कला की ओर एकत्रित हो जाती है, अंदर का मैट्रिक्स बीच में रहता है और इससे क्या होता है, पीतक का निर्माण होता है। स्वयं की कॉपी का निर्माण, क्यों, क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स होते हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकांग होते हैं, इसलिए क्या होता है, इसके अंदर स्वयं का डीएनए पाया जाता है। स्वयं का डीएनए पाए जाने के कारण यह अपनी फोटोकॉपी खुद तैयार कर लेता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, सेल के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, इसलिए इसे कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा गया है। और पांचवा पॉइंट है प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का निर्माण भी यह स्वयं करता है, क्योंकि इसमें स्वयं के 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। स्वयं के 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रियल सर्किल का निर्माण। शुक्राणु के कयांतरण के समय इसका जो अक्षीय तंतु होता है उसका निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक बच्चों,
फिर वसा का उपापचय अंकुरित बीजों के अंदर डायस्टोलिक प्रक्रिया के अंदर ये वसा का उपापचय होता है या अंकुरण में सहायक होता है। स्त्रावण माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो बाहर की तरफ स्रावित किए जाते हैं, सेक्रेट किए जाते हैं, जिससे किसी पदार्थ का निर्माण होता है या किसी पदार्थ का अपघटन किया जाता है। नेक्स्ट होता है क्रेब चक्कर। यह है क्रेब चक्कर माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, जिसके द्वारा इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्रेब चक्कर में सहायक होते हैं। इसलिए ये क्रेब चक्कर कहाँ पर होता है पौधों में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो ये 9 पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपके सी सेक्शन के अंदर काफी क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है और बड़े नंबर का क्वेश्चन भी आता है। जरूरी नहीं ये बॉटनी में भी आए, जूलॉजी में भी काफी बार पूछा चुका है। आप फर्स्ट ईयर के अंदर जो ये बॉटनी है उसके अंदर भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में बताइए। ठीक बच्चों, अपना माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो चुका है, इसकी खोज हो चुकी है, इसकी पहचान हो चुकी है, इसका संक्षिप्त इतिहास भी हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा वर्णन हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हो चुके हैं। तो इस आज अपना माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट होता है। कल एक नए टॉपिक के साथ में अपने यहाँ आएंगे और नया टॉपिक करेंगे और वैक्यूल पढ़ेंगे कल।